आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। हफ्ते की बड़ी बहस में आप सभी का खैर मकदम। आज बात करेंगे तेलंगाना आंध्रा के बीच चल रहे पानी के तनाजे पर। के बाद पानी की तकसीम के लिए साल 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नाजरीन, कृष्णा नदी के पानी की तकसीम के मामले पर दोनों तेलुगु रियासतों में तनाजा शुरू हो गया है। अब यह मामला दिल्ली पहुंच गया है। मरकजी हुकूमत दोनों रियासतों के बीच मसाइल के हल की कोशिश में है। इस बीच कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने 9 जुलाई को 6 रुकनी कमेटी का इजलास मुनक्किद करने का ऐलान किया है। तो बातचीत से पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। रियासत की तकसीम के बाद पानी की तकसीम के लिए साल 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया, ताकि कृष्णा नदी के पानी को दोनों रियासतों में बराबर तकसीम किया जा सके। कृष्णा नदी पर तेलंगाना में 3 जबकि आंध्र प्रदेश में 1 प्रोजेक्ट तामीर किया गया है। तेलंगाना के जुराला, श्रीसेलम और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में बिजली की पैदावार होती है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने बिजली की पैदावार रोक देने का मुतालबा किया। तेलंगाना हुकूमत ने जगन हुकूमत के मुतालबे को सरे से मुस्तरद कर दिया। इस मामले को लेकर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर जल शक्ति को एक मकतूब तहरीर किया। उन्होंने कृष्णा नदी के पानी की तकसीम के मसले पर मरकज से मदाखलत की अपील की। साथ ही जगन मोहन रेड्डी ने श्रीसेलम और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट को मरकज के हवाले करने का मुतालबा किया। सूरत हाल को देखते हुए तमाम प्रोजेक्ट्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जुराला प्रोजेक्ट से लेकर पुलिचिंतला प्रोजेक्ट तक पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। मसले के हल के लिए कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने 9 जुलाई को इजलास मुनक्किद करने का फैसला लिया है। दोनों रियासतों को इजलास के इनेकाद से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की गई हैं। अब देखना ये है कि 9 जुलाई को मुनक्किद होने वाले इजलास में मसाइल हल होते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ये है पूरा मामला पानी का लेकर। हालांकि तेलंगाना और आंध्रा के बीच नई सरकारें, उनकी अपनी पार्टियों की सरकार है, ना तो वो बीजेपी की सरकार है दोनों तरफ, ना ही कांग्रेस की। जब तमाम मामलात दोनों तेलुगु रियासतों के बीच आपसी बातचीत के लिए हल हो सकते हैं, तो पानी के मामले को लेकर इतना मामला बड़ा क्यों हो रहा है, इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ भानु प्रसाद राव TRS MLC जुड़ चुके हैं। भानु प्रसाद जी, अब तक दोनों तेलुगु रियासतों के बीच अगर हम बात करें, जगन मोहन रेड्डी और KCR साहब की अगर हम बात करें, कई मामले हल होते हैं, आप एक दूसरे को रेड कारपेट पर वेलकम करते हैं, लेकिन पानी के मामले को लेकर इतना, इस इश्यू को इतना उछाला क्यों जा रहा है? क्या बातचीत नहीं हो सकती? आप दोनों बॉर्डर पर पुलिस खड़ी कर देते हैं और अगर आंध्रा की पुलिस या वहां के जो जिम्मेदार ओहदेदार हैं आते हैं आपसे मिलने या बात करने के लिए, तो उनको बॉर्डर से वापस भेज दिया जाता है। ऐसा क्या हो गया है भानु प्रसाद जी? ये मसला आज का नहीं है, ये बरसों से आ रहा है। इससे मसला है ये, यहाँ का जो तेलंगाना के अवाम पिछले 60 साल से 60-70 साल लड़के जो है, जो तेलंगाना का को स्टेट को हासिल किया है, वो तीन मेन इश्यूज पे हासिल किया उसको। एक है पानी के मसला, दूसरा जो है अपना जॉब्स के लिए है ये, और अपना फंड्स के लिए। ये तीनों मसले के ऊपर ही पूरा लड़ाई चला और पूरा जो भी जितना भी मूवमेंट चला वो पूरा इन तीनों के मुद्दों के ऊपर ही चला सर। बिल्कुल। तो इसमें मुद्दा जो है पानी का, बिल्कुल पानी का जो है, जो शेयर हमारे को आना चाहिए, वो फेयर शेयर जो है पहले से कभी भी नहीं मिल रहा था। और आज भी एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी, बावजूद भी, आज भी जो है हमारा जो फेयर शेयर है, जो 299 TMC का जो तेलंगाना का राइट है, उसमें जो है उसके लिए ही हमारा लड़ाई है। और जो आज ये आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट जो कोशिश कर रहे हैं कि इसको रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन के प्रोजेक्ट के तहत जो है इसको रायलसीमा एरिया में पानी ले जाने का जो कोशिश चल रहा है, बचाया हुआ ट्रिब्यूनल के हिसाब से जो है एक्चुअली रायलसीमा एरिया जो है वो कृष्णा रिवर के अंडर नहीं है। कृष्णा रिवर के इसमें
आता ही नहीं है वो। जी जी। तो जो जो रिवर बेड में जो नहीं, जो ये तो रहते हैं, टेक्निकलिटीज है, ये सारी चीजें हैं, ये आंध्र प्रदेश को भी पता है और तेलंगाना सरकार को भी पता है। लेकिन बातचीत जो है, दो जिम्मेदार लोग बैठकर इस मसले को हल कर सकते थे, लेकिन पुलिस को आप बॉर्डर पर लगा देते हैं, बॉर्डर एरिया पे कृष्णा नदी का पानी जहां जाता है वहां खड़े कर देते हैं, और एक दूसरे के जो मिनिस्टर्स हैं एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि हमारे साथ। ठीक है, जैसा कि आपने शुरुआत की, तेलंगाना का जो पूरा मूवमेंट है वो नीलू, निधुलू, नियामकालू, ये 3 चीजें थी जो मूवमेंट हुआ है। ठीक है, वाटर, फंड्स और एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब फंड्स और एम्प्लॉयमेंट का तो मुद्दा यहाँ नहीं है, लेकिन आज पानी का मुद्दा है। पानी के मुद्दे को लेकर 2015 में भी काफी कुछ दोनों रियासतों के बीच चला, फिर 2017, फिर अब 2021। क्यों बातचीत आप लोग बैठकर कर नहीं पा रहे हैं? बातचीत हो क्यों नहीं पा रही है? हमारा जो वज़ीर आज़म श्री केसीआर जी ने कोशिश किया है जी, इतना कोशिश किया है कि अगर जरूरत पड़े तो गोदावरी का वाटर को भी लेके कृष्णा में मिला के इन दोनों रिवर को जो है यूज करके पूरा आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना को भी, दोनों तरफ भी पानी के इंतजाम करने का जो है एक विचारधारा था हमारा चीफ मिनिस्टर साहब का, उनका बड़प्पन था। लेकिन जब हम लोगों ने जब कालेश्वरम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो ऊपर का जो स्टेट था महाराष्ट्र के पास, हमने कई मरतबा हमारा गवर्नमेंट तो वहाँ पे बीजेपी का था उस वक्त, फिर भी हमारा चीफ मिनिस्टर साहब भी गए, हमारा इरिगेशन साहब मिनिस्टर साहब भी कई वक्त वहां जाकर उनके गवर्नमेंट को मना है और उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ठीक। लेकिन आज आंध्र प्रदेश ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हमारे से न तो हम लोगों को इन्फॉर्म करे, न हमारा इजाजत है, न हमसे बातचीत करे। उन्होंने खुद एक तरफा जो है एक डिसीजन लेके उन्होंने वो लोग टेंडर्स इन्वाइट करके प्रोजेक्ट स्टार्ट करे। ये कोई सिस्टम नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। हर एक इसके लिए एक तरीका होता है, एक तरीका ढूंढ के उसमें सबको जो भी उसमें पार्टनर्स है, जो भी उसमें वो कृष्णा वाटर में जिन लोगों को हकदार है उन लोगों से बात करना पड़ेगा। जब बात करके वो लोगों को एक डिसीजन पर आके कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है रातों रात प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और पूरा पानी यहाँ से ले जाएंगे बोले तो थोड़ी बैठे। हमारे साथ बीजेपी से रामचंद्र राव साहब भी जुड़ चुके हैं, एमएलसी साबिक रहे हैं और तेलंगाना में बीजेपी के एक बड़े लीडर हैं। रामचंद्र राव साहब, टीआरएस की तरफ से अब मरकज की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ये कहा जा रहा है कि इस मसले को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हल नहीं किया, इतना पेचीदा कर दिया है जिसकी वजह से अब 2 रियासतों के बीच, 2 सरकारों के बीच टकराव हो रहा है। रामचंद्र राव साहब, नहीं, ये टकराव की बात नहीं है। पहली बात तो हमको समझना चाहिए कि जब हमारे तेलंगाना राज्य का जब गठन हुआ था जी, उस समय पर बाइफर्केशन एक्ट एक था। उस एक्ट में जो पानी का किस तरह से बंटवारा होना चाहिए जी, उसके बारे में पूरी तरह से उस एक्ट में जो है उसमें लिखा गया है, उसमें समझा गया दोनों राज्यों ने अपने अपने जो वादे हैं उसको निभाना है, उनको ऐसा कहा गया था जी। अभी हाल ही में अब आप देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें जी तो कृष्णा नदी के जो पानी का जो मसला है जी, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने कुछ एक निर्णय दिया था जी, और निर्णय को स्टे मिला था, फिर बाद में उसकी जो प्रक्रिया जो है वो चल रही है। इससे पर ये नहीं, ये भी अभी मुद्दा अभी उठा नहीं है, इससे पहले भी उठा गया था। बिल्कुल 2015 से ही चल रहा है जी। ये मेरा मानना ये है कि राजनीतिक तौर से दोनों जो नेता हैं, यहाँ के नेता हमारे मुख्यमंत्री केसीआर साहब जी और वहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी साहब, दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और दोनों में अच्छी तरह की सहमति भी कई चीजों में बनी हुई है जी। बिल्कुल। तो इस बात में क्यों दोनों में सहमति नहीं है? ये जनता के जो बीच में जी जब इनके प्रति विरोध होता है तो उनकी भावनाओं को भड़कने के लिए इस मुद्दे को उठाया जाता है, ये हमारा विचार है। यानी मतलब ये पानी के मामले पर सिर्फ सियासत हो रही है, हकीकत कुछ नहीं है। सही बात है, हकीकत भी है जी। ये है कि अगर रायलसीमा को अगर यहाँ से पानी अगर वो लोग गलत तरह से ले जाते हैं, जो तेलंगाना का शेर है
तो तेलंगाना आने वाले जिले में कृष्णा बेट का जो भी इलाका है वो जो है वो सूखा इलाका बन जाएगा और हैदराबाद को भी पानी नहीं मिलेगा। पीने का पानी आज हमको कृष्णा जल से मिल रहा है जी। और इसीलिए जो 3 TMC का जो पानी है वहाँ से कृष्णा जल को हैदराबाद सिटी को जो है वो पीने के लिए अलर्ट किया गया। ये सब हम लोग खोजेंगे। तो इसीलिए मेरा यही मानना है कि ये लोग जो है यहाँ की जनता की भावना को भड़काने के लिए इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है। और जब भी इस तरह के मुद्दे उठाते हैं दोनों को राजनीतिक फायदा अपने अपने इलाके में होता है। अदरवाइज जो है ये दोनों बैठकर सेंटर के साथ बैठकर इस मसले का जरूर हल हो सकता है, लेकिन ये होना नहीं चाहते हैं। नहीं रामचंद्र राव साहब, आप कह रहे हैं कि ये मामले को भड़का कर राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। अभी यहाँ कोई इलेक्शन तो है नहीं। अगर आप कहें कि एक ज़िमनी इलेक्शन है अगर हुजूरनगर का, तो वो तो एक सीट का मामला है। तो आप आंध्रा और तेलंगाना में ऐसा कौन सा सियासी फायदा दोनों लीडर ले रहे हैं? आप दोनों पार्टियों पर या दोनों सरकारों पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, इसमें है ना, अभी हुजूराबाद का है, अभी नागार्जुन हुजूराबाद की तो एक सीट का मामला है ना, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा इलेक्शन है, पूरे स्टेट के असेंबली का इलेक्शन है। ये मामला सीट का नहीं है। अभी देखिए हम 2021 में आप पहुंचे हैं जी, और 2021 ये मामला एक दिन में सेटल होने वाला नहीं है जी। ये चलेगा 1 साल 2 साल चलेगा। भावनाएं भड़कती रहेंगी जी, और भावनाएं तब तक भड़कती रहेंगी जब तक चुनाव ना आ जाए। जब चुनाव आ जाएंगे ये लोग फिर राजी हो जाएंगे जी। भानु प्रसाद जी, क्या ये अगले चुनाव के लिए अब मुद्दे तैयार किए जा रहे हैं? जी, अब रामचंद्र राव साहब जी भी मेरा अच्छा दोस्त है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरों का एक ही रास्ते में जाएंगे। अलग अलग विचारधारा होते हैं, अलग अलग ये होते हैं। जैसा KCR साहब और जगन जी का दोस्त होना अलग है, राष्ट्र का जो अवसर है उसके लिए काम करना वो अलग है। और रामचंद्र साहब जी बहुत बोल रहे कि कृष्णा रिवर बोर्ड ने मीटिंग बुलाया। कब बुलाया? पिछले 7 साल में 2 बार मीटिंग बुलाया। इतना गर्म चल रहे दोनों स्टेट्स के बीच में पिछले 7 साल में सिर्फ 2 मीटिंग बुलाकर हाथ धो के बैठा सो है। और दे डोंट हैव एनी लीगल राइट ही नहीं है उनके पास जी। तो हमने ये बोला कि एक्चुअली एक और ट्रिब्यूनल भी चाहिए, एक और ट्रिब्यूनल को बिठा के डिसीजन लीजिए। लेकिन आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जी। इसीलिए हाल ही में सेंट्रल मिनिस्टर फॉर इरिगेशन जो है हमारे को ये पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाले सो है जी, उसको विड्रॉ करिए, फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। तो तुरंत हम लोगों ने विड्रॉ कर दिए, केस भी विड्रॉ कर लिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट करना शुरू करेंगे तो हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है जी। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट एक बात बोले कि आप विड्रॉ करके आइए, हम सोचेंगे, बोले तो एक ही दिन में एक ही इसमें जो है विद इन नो टाइम हम लोग विड्रॉ कर दिए सर। ठीक। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो लोग अपना रोल यानी भानु प्रसाद जी, ये मसले को हल करने के लिए आपकी तरफ से कदम उठाया गया है, ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, हमारी तरफ से हम तैयार है जी कि इसके लिए मसला निकलना चाहिए। बिल्कुल मसले का हल होना चाहिए, क्योंकि दोनों तेलुगु रियासतें हैं हमेशा। और जैसा कि रामचंद्र राव साहब ने कहा कि दोनों लीडरों के बीच अच्छे ताल्लुकात है और सब कुछ ठीक ठाक है, ये मसला हल क्यों? हमारे साथ हफीज खान MLA जुड़ चुके हैं। हफीज खान साहब, आपका भी खैर मकदम है, स्वागत है। हफीज खान साहब, दोनों तेलुगु रियासतें, दोनों लीडर्स के बीच अच्छे ताल्लुकात, सब कुछ है, लेकिन ये मसला बातचीत के जरिए हल क्यों नहीं हो रहा है? पहला सवाल, ये रिएक्शन ले लेता हूं आपसे। सर देखिए, हमारे CM साहब जगन मोहन रेड्डी साहब जब से आए हैं जी, जब से हम तेलंगाना स्टेट के साथ बहुत अच्छी तरीके से कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं। हम लोग चंद्रबाबू नायडू साहब जिस तरीके से एक दुश्मन कंट्री के साथ कैसा रहता माहौल, उस तरीके का माहौल अपने भाइयों के बीच में क्रिएट करके रखे थे जी। और अभी भी जो है जिस तरीके की लैंग्वेज TRS पार्टी के मिनिस्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं जी, अगर आप देखेंगे तो हम लोग कहीं पर भी उस तरीके की बात, इमोशनल बात नहीं कर रहे हैं या पॉलिटिकल गेन के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम सीधा ये प्राइम मिनिस्टर साहब से, नरेंद्र मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे
वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा पानी का हक है जी, जितना हमारे को देना है उतना हमारे को दे दीजिए। हमारे को उससे एक गिलास पानी भी ज्यादा हमारे को तेलंगाना का नहीं होना। और हमारा पानी जो है रायलसीमा जो बैकवर्ड एरिया है उसका पीने का पानी एंड एग्रीकल्चर वाटर की जरूरत के वास्ते का पानी है वो पानी का 854 आने पे श्रीशैलम में जब भी हम लोग पानी ले सकते जी, बट 854 आने से पहले ये लोग 834 से जो है आपका करंट प्रोडक्शन करना है। जून 1 को 808 फीट पे है और ये लोग जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, करंट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करके पानी जो है फिर वो लोग नीचे छोड़ दे रहे हैं। आज रोज जो है श्रीशैलम में 4 टीएमसी, नागार्जुन सागर में 3 टीएमसी, पुलिचिंतला में 1.8 टीएमसी ऑफ वाटर को जो है पावर जनरेशन के वास्ते इस्तेमाल करके बेकार में जो है वो पानी को नीचे छोड़ रहे हैं प्रकाशन बैरेज के पास, जिसमें हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है, वहां से सीधा समंदर में चल जा रहा। हम बोल रहे भाई कि हमारा हिसाब से आप जो कृष्णा बोर्ड का ये गाइडलाइंस है, जो प्रोसीजर है, जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करिए। आप बिल्कुल जनरेट कर लीजिए, मगर आप हमारे जो लेवल पे आना है उस लेवल पे आने के बाद में करिए। और ये हमारा हक है, हमारा पानी जो है हम जो है हमारे फार्मर्स को देना है। जब आप अपने हक की बात करते हैं, एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो चीजें बनी थी, तेलंगाना कृष्णा नदी जो बहती है, अब भानु प्रसाद जी का भी यही कहना है कि तेलंगाना का जो पूरा मूवमेंट था वो जो है पानी पर, फंड्स पर और एम्प्लॉयमेंट पर था। जो पहली लड़ाई पानी की शुरू हुई थी, ठीक है, वो ये कहते हैं, उनका यहाँ पर जो तेलंगाना का जो आप जिन लीडरों की बात कर रहे हैं वो लीडर ये कहते हैं कि 20,000 किलो स्क्वायर मीटर जो होता है उस पर तेलंगाना से ये नदी बहती है, ठीक है। उसके लिए आप तेलंगाना को 299 जो है टीएमसी पानी मिलता है और आंध्रा को जो है 512, जबकि 9,000 किलो स्क्वायर मीटर पर जो है ये कृष्णा नदी बॉर्डर पर लगती है आंध्रा के। तो तेलंगाना की तरफ से ये है बात कि जब हमारे पास एक बड़े रकबे पर कृष्णा नदी बहती है तो हमको हमारे सोर्सेस के जो है पानी पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की जो है हमारा हक है। और पानी की लड़ाई तेलंगाना की एक अरसे से चल रही है आंध्रा के साथ। तो ये अपने एरिया में जिस तरह से कृष्णा बहती है वो पानी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पर आंध्रा को एतराज क्यों? हफीज खान साहब। सर आप ये बोलिए कि 512 हमारे को कौन अलोकेट करे? आप उनसे पूछिए क्यों अलोकेट करे, उसके रीजंस क्या है, उसका साइंटिफिक रीजनिंग क्या है, उसकी पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है जी। आप जाइए ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो जहां पर बात करना है वहां पर बात करिए। आप बोलिए। आप नहीं, कृष्णा वाटर बोर्ड जो है वो ये टेम्पररी अलॉटमेंट था एक तरह से, ये कहना है। अब तेलंगाना सरकार का ये मानना है कि टेम्पररी अलॉटमेंट के साथ हमें नुकसान होगा अगर हम इसी तरह से पानी आंध्रा को देते रहें। टेम्पररी अलॉटमेंट, टेम्पररी जो है बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना, हमारे को परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन करिए। आप परमानेंट हमारे रामचंद्र राव साहब आप लाइन पर बने रहे, मैं अभी आपके पास ये करो बोल के बोल रहे हैं जी। हमारे को हम ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बिग रोल है यहाँ पर, ठीक है। दो ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बिग रोल है यहाँ पर जी। दो भाई पानी को पूछ रहे हैं, तो उसका लॉजिकल साइंटिफिक जो रीजनिंग जिस तरीके से दूसरे स्टेट्स में हो रही है उसी तरीके से हमारे को भी, ठीक है। रामचंद्र राव साहब, हफीज खान का भी यही कहना है कि आप दो स्टेट की लड़ाई पर खामोश हैं, आप मसले का हल क्यों नहीं निकालते? मरकजी सरकार के पाले में गेंद डाल रहे हैं दोनों रियासतें। इनको जो लड़ना है या हमारे बीच में हम इनको सुलझाने के लिए हम कोई कुछ नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि पहले भी, इससे पहले 2-3 बैठक हुई थी, उस बैठक में ये लोग नहीं आए थे, तेलंगाना के लोग नहीं आए थे उस समय पर। और उसके बाद जो है फिर कोर्ट को भी गए थे वो लोग। तो जब कोर्ट को जब जाते हैं तो एक इंटरिम जब ऑर्डर आता है तो उस बीच में कोई कुछ कर नहीं सकता है। हालांकि हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष पंडित संजय जी उस समय के जल मंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, और चिट्ठी लिखने के बाद इस पर कोई भी काम नहीं होना चाहिए, किसी भी टेंडर को बुलाना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए जिससे पानी का जो है जो बहना जो है वो अलॉटमेंट से ज्यादा हो सके जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सेंटर जो है दोनों स्टेट के बीच में अच्छे ताल्लुकात रहे, दोनों प्रदेश के लोगों को
उनका पानी उनका हक मिले। नहीं देखिए, ताल्लुकात की बुनियाद पर ही तो अब तेलंगाना ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और ताल्लुकात खराब हो रहे हैं और मसला हल करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। हाँ, हम तो तैयार हैं देने के लिए, लेकिन इसको राजनीति में बदला जा रहा है। हमारे पास जब मामला है तो कोर्ट को किस लिए गए जी? हमारे पास जब मामला लटक रहा है इसको कई सालों से जी, तो इसको छोड़कर आज आपस में ये आंध्रा की गवर्नमेंट ने वहाँ पर टेंडर किस लिए उन्होंने कॉल पर किया था जियो निकाल कर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बातें आज इसमें सल हो सकती है। देखिए पानी कितना, कौन सा प्रांत कितना ले जा रहा है, इसके लिए दिल्ली मेट्रो का उपयोग हो सकता है। ठीक, आज इस जगह पर टेलीमीटर का उपयोग ही नहीं है। ठीक, भानु प्रसाद जी, आप मीटिंग में नहीं जाते, ठीक है, कोर्ट में केस हो जाते हैं, फिर विड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें आप दोनों स्टेट मिलकर कर रहे हैं, फिर आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्यों इल्जाम लगाते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर जो है काम नहीं कर रही है, इस मसले को हल नहीं कर रही है? जिलानी साहब जी, टेलीमेट्री इंप्लीमेंट करने के लिए हम बहुत बार एक्चुअली रिक्वेस्ट करे सो है जी, टेलीमेट्री के हिसाब से एक्चुअली मेजर करो बोल के हम लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट करे सो है, मगर उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन ही नहीं लिया अभी तक, और कृष्णा वाटर बोर्ड कोई डिसीजन नहीं लिया अभी तक। ठीक है हफीज खान साहब और भानु प्रसाद जी, आप दोनों से एक सवाल है। देखिए, अगर बात करें दोनों स्टेट की तो तेलंगाना में 3 प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें जोराला, श्रीसैलम और नागार्जुना सागर, जहां बिजली बनती है। और अगर हम आंध्रा की बात करें वहीं पर तो उसमें सिर्फ जो है पल्ली चिंतला एक प्रोजेक्ट है। अब तेलंगाना ये कहता है कि साहब मुझे 3 प्रोजेक्ट चलाने हैं, आंध्रा को 1 प्रोजेक्ट चलाना है, तो जरूरत किसकी ज्यादा है और किसके पास से ज्यादा बहती है कृष्णा नदी, उस हिसाब से फैसला होना चाहिए। तो क्या तेलंगाना की डिमांड जायज है या नहीं? हफीज खान साहब। जिलानी साहब, ये तो नाइंसाफी हो जाएंगी हमारे साथ जी। मैं अभी आपको बता रहा था कि जिस तरीके से वाटर अलोकेशन होता है इससे साइंटिफिक प्रोसेस जी, इसके लिए ऑलरेडी पिछले 60-70 साल से कई स्टेटों में कई जगहों के ऊपर इस तरीके के प्रॉब्लम्स आए और उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व कर चुकी है। जो भी लॉजिकल साइंटिफिक रीजनिंग है उस हिसाब से ही आज आप उसको टेम्पररी बोल रहे हैं, हमारे को एलोकेशन 512 का, ठीक है, आप जो है उसको आइए परमानेंट रेजोल्यूशन के ऊपर आइए, दोनों की बात सुनिए, परमानेंट हमारे को फिक्स करिए। हम इसे इतना ही बोल रहे, हम कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, हम कोई नया बवाल नहीं उठा रहे, हम कोई सियासत करना नहीं चाह रहे, हम किसी से लड़ना नहीं चाह रहे। हम किसी 9 तारीख को एक इजलास है, ठीक है, 9 तारीख को इजलास है कृष्णा वाटर बोर्ड प्रोजेक्ट का। आप उस इजलास में जाएंगे, दोनों सरकारों की तरफ से क्या तैयारी है? एक सवाल लास्ट में, भानु प्रसाद जी। आप जो बोल रहे पावर प्रोडक्शन के बारे में, जो अमित खान साहब बोल रहे थे जी, एक्चुअली पावर प्रोडक्शन अगर नहीं करे तो लास्ट टाइम अपन देखा तो क्या हुआ पूरा, ठीक है, आपकी जरूरतें हैं। मैं भानु प्रसाद जी, एक कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड 9 जुलाई को बुला रहा है, आप अपनी बात क्या रखेंगे? सर, हमारी भी जरूरत है सर, हमारी भी जरूरत है, हमारी पानी पीने का पानी नहीं है हम लोगों को, होना चाहिए, हमारे पास ज्यादा जरूरत है सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहीं से भी ले सकते हैं हम लोग, रिविजन होना जरूरी है और इसमें एक ट्रिब्यूनल डालना जरूरी है जी। ट्रिब्यूनल ही एलोकेशन कर सकते, रिवर बोर्ड का एलोकेशन नहीं कर सकते, ट्रिब्यूनल और नया ट्रिब्यूनल जो है जी, ये पूरा। रामचंद्र राव साहब, 9 तारीख को कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग है, अब मरकजी सरकार पर ही नजरें टिकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर। अब जरूरी है कि आपके पाले में गेंद आई तो आप फैसला करें दोनों रियासतों का, ताकि झगड़ा खत्म हो। नहीं, हम तो उसके पक्ष में जी। हम नहीं चाहते हैं कि दोनों रियासतें आपस में लड़ें और जनता को इसका कोई मतलब नुकसान पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जरूरतें दोनों रियासतों की है, किसकी कितनी ज्यादा है और किसकी कितनी कम, ये अब जो 9 तारीख को जो बोर्ड की मीटिंग होगी, दोनों रियासतों की तरफ से नुमाइंदगी होगी, क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, मरकजी सरकार इसमें कितनी मदाखलत करके दोनों के लिए इंसाफ करती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा।
तो आगे बढ़ेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।